महात्मा जी दे करके पारसमणि चले गए और एक रजिस्टर में 3 तारीख लिख लिया। इस तारीख, इस समय में, इस महीने में मैं दे रहा हूँ और 6 महीने का समय, इस महीने में इतने तारीख को इतने बजे समाप्त हो जाएगा। महात्मा जी दे के चले गए और सेठ जी अपने मुनीब को रोज भेज रहे हैं बाजार में और लोहे का भाव पता कर रहे हैं। पूरा 6 महीना निकल गया लेकिन 1 पैसे का लोहा नहीं खरीद पाए। और जब लोहा नहीं खरीद पाए तो सोना किस चीज को बना देंगे, मतलब सोना भी नहीं बना पाए। जैसे 6 महीने का समय पूरा हुआ, महात्मा जी आ गए, बोले सेठ जी मेरी धरोहर मुझे वापस दे दो। सेठ जी ने कहा महाराज अभी तो आप दे के गए और अभी आप आ गए मांगने। बोले अरे सेठ जी 6 महीने पूरे हो गए। बोले नहीं महाराज। बोले अपना रजिस्टर लिया के खोल के दिखाओ। रजिस्टर जैसे खोल के दिखाया और उनको समझ में आ गया कि 6 महीना पूरा हो गया। एकदम फट से होश उड़ गया उनका। उसी तरह से गुरु महाराज ने समझाया ये किराए का मकान। उस मालिक ने श्वासों की पूंजी दे करके आपको एक अवसर दिया, एक मौका दिया है और जैसे समय समाप्त होगा ये किराए का मकान आपसे खाली करा लेगा। समझदारी और चतुराई इसी में है कि आप इस शरीर को चलाने के लिए, शरीर को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए आपको दुनिया की जितनी चीजों की जरूरत है उतना इस शरीर के लिए लगाओ और इकट्ठा करो। गुरु महाराज ने यहाँ तक भी कहा कि जितनी जरूरत है उतना ही धन इकट्ठा करो। ज्यादा जब इकट्ठा करने लगोगे तो आपकी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी और आप उसी में अपना दिन रात समय लगाओगे। आप जिस लक्ष्य के लिए इस दुनिया में, जगत में आए हो, उस लक्ष्य को भूल जाओ। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना धन कमाओ, इकट्ठा करो और इस शरीर से काम लो। लेकिन इस बात को जरूर समझो कि मैं परदेश में हूँ, सराय और डेरा में हूँ, मैं होटल में हूँ। जितने देर का मैंने किराया पे किया है, जो भी चीज मांगेंगे खाने के, नहाने के, धोने के, रहने के लिए, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे इस होटल का किराया खत्म होगा, इस होटल को खाली करना पड़ेगा और होटल का एक छोटा सा भी सामान, एक रुमाल, एक तौलिया और एक साबुन की बट्टी भी लेके आप होटल से बाहर नहीं जा सकते। उसी तरीके से इस संसार में रहो, संसार के चीजों को बरतो, लेकिन ये समझो कि हमको ये खाली करके जाना है और जाएंगे तो मेरे साथ कुछ में नहीं जाएगा। और हमको जो हमारी आत्मा सच्ची और वो परमात्मा सच्चा है, मेरी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, इसके लिए गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया, उस रास्ता का हमको आपको अभ्यास करना है। इस तरह से अभ्यास करना है जैसे कंगाल अपने थोड़े से धन को बराबर खोल करके देखता रहता है और फिर उसी तरह से छुपा करके फिर संभाल करके जेब में बांध लेता। पहले प्लास्टिक में, फिर पुराने कपड़े में, फिर नए कपड़े में और फिर बटुए के अंदर रख करके और धोती के फेटा में बांध लेता। उस तरीके से और सुबह शाम उसको निकाल के देखता रहता।
उसी तरह से हमको आपको गुरु महाराज ने जो नाम की दौलत दी है, इसका रियाज अभ्यास सुबह शाम करना है। साथ ही अपने अच्छे बुरे कर्मों का निरीक्षण भी करना है कि हम जो कर रहे हैं इससे हमारी आत्मा उस मालिक के नजदीक जा रही है, दूर जा रही है। मालिक के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि गुरु महाराज के बताए रास्ते से हम भटक रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा। क्योंकि सद्गुरु जितना ही अपने सत्संग वचनों से आपकी मदद करके, आपकी जीवात्मा को निर्मल करके, शब्द के डोर में बांध करके शब्द में भंडार में पहुंचाने का काम करते हैं, उतना ही जिसके देश में रह रहे हो उसको इस बात की चिंता है कि हमारा देश उजड़ न जाए, हमारा देश खाली न हो जाए। इसलिए बराबर वो प्रयासरत है कि कैसे जीव को भटकाया जाए, कैसे बहकाया जाए। उसके लिए अपनी पत्नी आद्या महाशक्ति और अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर और 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, मन और माया को लगा रखा है। मन जो है इंद्रियों के घाट पर बैठ करके क्षणिक सुखों को भोग रहा और आपसे अच्छे बुरे कर्मों को करवा करके आपकी निर्दोष निर्मल जीवात्मा को कर्मों की हथकड़ी में बंधवा रहा। कर्मों की हथकड़ी में बंद करके आपकी जीवात्मा नरकों में चली जाए, 4 खान 84 लाख योनियों में चली जाए और अटक कर भटक करके इस मृत्यु लोक में जीवात्मा पड़ी रहे। ये काल हमेशा इस काम में लगा हुआ है। सद्गुरु आपको समझा रहे हैं, चेता रहे हैं, होश धरा रहे हैं। अभी मोतीलाल जी ने बताया कि ये काम इतना आसान नहीं है। धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाना, गंगा स्नान करना, सर्दी में जाके इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर रेत में पड़े रहना, झोपड़ी डाल के 24 घंटे में एक टाइम सादा खाना खा लेना, मंदिर में भीगते हुए जा करके मूर्ति पर जल चढ़ाना और चंदन टीका लगा लेना, माला मिर्जई पहन लेना। ये काम आसान इसलिए नजर आता है कि इससे मन को खुराक मिलता है। मन का ये भोजन है, इससे आत्मा को इतना भी लाभ नहीं होना है, इससे आत्मा को लाभ होना है। गुरु महाराज कहते थे आपको तो अपने सुविधा के अनुसार चारपाई पर, बिस्तर पर, सोफा पर, पलंग पर, जमीन पर, खेत की मेड़ पर, जहाँ जैसे सुविधा हो बैठ करके, और आपको मालिक को याद करना है। समय के अनुसार रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, चादर ओढ़ के, सिर पर गमछा रख करके अपने सुविधा के अनुसार करना है। पर ये काम बहुत बड़ा बोझ लगता है। ये काम दूसरे का समझ में आता है, और चंदन टीका करना, माला मिर्जई पहनना, ये मन का खुराक है। इसलिए मन इसको अपना काम समझता है। इससे दूर दूर तक जीवात्मा का कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन मन को खुराक मिलता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। लोग संगम बिहार से कालका जी मंदिर लेट करके जाते हैं। बिहार के लोग छठी माई के घाट, बूढ़े बूढ़े लोग जो दादा बन गए हैं, वो लोग लेट करके छठी माई के घाट पर जाते हैं। घाट तो ये है,
सूरज देवता, चंद्रमा देवता, वो लोग अगर इस धरती पर आ जाए उनकी हम नहीं सुनेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, देवी दुर्गा, ये रामकृष्ण सब इस शरीर में आए, उनकी हमने नहीं सुनी। उन्होंने भी गुरु किया, उन्होंने भी भक्ति की, और जहाँ तक के मिले हुए महापुरुष उनको मिले, उनको वहाँ तक की साधना बताई और वहाँ तक का अभ्यास करके वहाँ पहुँच करके उस लोक में जा करके और उस स्थान को प्राप्त करके और जाने के बाद वो राम बन गए, कृष्ण बन गए, मोहम्मद, ईसा, नानक, साधु, दरिया, जगजीवन दास बन गए। आपके जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर बन गए, आपके पार्वती बन गई, सीता बन गई। लेकिन उन लोगों ने भी साधना किया और बड़ा त्याग किया। राम को गए हुए 1 लाख वर्ष हो गया, लेकिन आज भी हम राम के इतिहास को पढ़ते हैं और राम को हम भगवान मानते हैं। राम ने भी तो अपने गुरु के आदेश निर्देश में रह करके और उन्होंने साधना और तपस्या किया, कितना इस शरीर को कष्ट दिया, तब जो है राम अपने लोक में पहुंचे, राम के लोक में पहुंचे। कृष्ण ने भी तपस्या की, कृष्ण ने भी गुरु बनाया, ब्रह्मा विष्णु ने भी गुरु बनाया। कबीर साहब ने भी कितना त्याग किया। कबीर साहब के बाद धर्मदास आए, जो कबीर संप्रदाय के गुरु बने। जिस दिन नाम दान लिए उसी दिन 50 जहाज माल डूब गया उनका। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बड़े अच्छे गुरु बनाए और बाल मुड़ाते ओले पड़ गए, इतना भारी नुकसान हुआ। बोले कोई बात नहीं, जन्मों जन्मों का लादा हुआ पाप गुरु महाराज ने दया करके एक ही दिन में सब साफ कर दिया। एक लौता बेटा था, वो भी खत्म हो गया। लोग कहने लगे बताओ अच्छे गुरु के पास गए, आपका एक ही बेटा था वो चला गया। उन्होंने कहा रे उसका कर्जा खत्म हो गया, वो चला गया। फिर थोड़े दिन के बाद पत्नी खत्म हो गई। लोग कहने लगे बताओ अब रोटी कौन बना के खिलाएगा, आपकी पत्नी चली गई। बोले भाई ये कर्मों का लेन देन है, लेन देन खत्म हो गया, अपना अपना कर्जा सब लोग लेने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए। महापुरुष कहते हैं कि समुद्र में एक तूफान आता है और अपने